नमस्कार दोस्तों, टेस्ट सीरीज़ 8 के अंदर आपका स्वागत है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने आपको ये क्वेश्चन दिए थे और आप सभी ने इनका अच्छे से सॉल्यूशन करा होगा। और जिन्होंने नहीं करा है वो 1 मिनट वीडियो को पॉज करें और यहाँ से क्वेश्चन नोट करके इनको सोल्व करके आंसर को जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। ठीक है, तब तक अब हम शुरू करते हैं। ये कहता है 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर। मतलब 60% ऑफ अ नंबर, अगर मैं इस नंबर को x मान लेता हूँ, ये मेरा पहला नंबर है, ये हो गया मेरा x, इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, जो ये मेरा अनदर नंबर है, ये हो गया मेरा y। अगर मैं क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखूँ तो पहला नंबर x है, दूसरा नंबर y है। व्हेन 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, द सेकेंड नंबर इज रिड्यूस टू इट्स 52%। जो सेकेंड नंबर है वो कितने पे रिड्यूस हो गया, उसके 52% पे। रेशो ऑफ फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर इज, ठीक है, तो 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, मतलब अनदर नंबर y, इसमें से फर्स्ट नंबर का 60% रिड्यूस कर देते हैं, मतलब 60% ऑफ x, इसमें से रिड्यूस कर दिया तो ये किसके इक्विवेलेंट आ गया। तो इससे जो मेरा सेकंड नंबर है वो रिड्यूस टू हो गया कितना, 52% से। ठीक है, मतलब ये हो गया 52% ऑफ y। यही तो कहा इसने, अगर मैं 60% ऑफ अ नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दूं दूसरे नंबर में से मैंने 60% सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो मेरा नंबर था दूसरा वो रिड्यूस होके 52% रह गया, तो वो आ गया मेरा 52% पे। अब एक काम करते हैं, इसको इस y में से माइनस कर देते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये 100% y है। 100% y में से मैं 58% सब्ट्रैक्ट कर दूं, 52% सॉरी, तो कितना आ जाएगा मेरा 48%। तो ये आ गया 48% y इक्वल्स टू 60% ऑफ x। परसेंटेज से परसेंटेज का सिंबल चला गया। ठीक है, और अगर मैं x बाय y का रेशियो निकालता हूँ तो ये कितना आ जाएगा मेरा, ये 12 4r, ये 12 5r, तो ये आ गया 4:5। 2 लाइन का क्वेश्चन आपको 2 नंबर दिला रहा है, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ, ये सही में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। आपके कंसेप्ट बिल्ड हो चुके हैं, तो आप यहाँ पे देखो बटे 100 मत लिखना। मैं तो यही कहना चाहूँगा आपको, जिस तरह अगर ऐसे नहीं लिखना इसको y - 60x/100, क्योंकि मुझे इस 100 की ज़रूरत ही नहीं है, मैं एलसीएम लेने के चक्कर में पढ़ना ही नहीं चाहता। इसको लिखोगे, लिखने में टाइम जाएगा, फिर इसको हर जगह एलसीएम लेके इसको कट करोगे, उसके अंदर टाइम जाएगा। टाइम बचाना होता है ना, हमें यही पता है, जब ये 100% ऑफ y है, अगर इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है तो है, जब तक लिखने की जरूरत ना पड़े तब तक मत करो, जब तक डिवाइड करने की जरूरत ना पड़े तब तक मत करो। कैलकुलेशन हमेशा आखिरी में करनी होती है हमें। तो x बाय y कितना आ गया, 4:5। पहला क्वेश्चन हो गया, 2 नंबर आ गए। चलो अब और नंबर बटोरते हैं जल्दी जल्दी। स्टेटमेंट का खेल था उसके अंदर सारा। ये कहता है इन 2 सक्सेसिव ईयर 70 और 75% स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम। तो 2 पहले क्या थे, पहले साल आए 100 बच्चे एग्ज़ाम दिया, दूसरे साल आए 75 बच्चे, इन्होंने एग्ज़ाम दिया, तो 100 में से 75% पास हो गए। मतलब अगर मैं यहाँ पे पास वाले लिखूँ तो कितने हो गए, 100 में से 75% पास, मतलब 75 बच्चे पास। और ये कहता है कि दूसरे में से 60% बच्चे पास हो गए। 60% का मतलब हो गया 3/5, मतलब 75 इंटू में 3/5 पास हो गए। ये कितने पे चला जाएगा, 15 पे, 15 3 45। टोटल पास कितने हो गए, ये टोटल स्टूडेंट कितने थे, 175। टोटल स्टूडेंट कितने थे, 175। मुझे दोनों साल का बताना है ना, कि दोनों साल का कंबाइन कितने पास हुए। एक हिसाब से 175 बच्चे बैठे एग्जाम के अंदर, और पास कितने हो गए मेरे, 120। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा मेरा, 120 इंटू में 100। ठीक है, ये कितने पे चला जाएगा, 7 पे 25 की टेबल के अंदर, और ये कितने पे चला गया, 4 पे। अब इसको 2 तरह से है, 120 को 7 से डिवाइड करके उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ। ठीक है, या फिर सबको ऐसे कर लेता हूँ, ये कितना 480/7, और इसको करेंगे सिंप्लीफाई तो ये कितना हो जाएगा, 684/7%। ये कितना आ जाएगा मेरा, 684/7% आ जाएगा। 42 चला जाता है, फिर 60 आ जाएगा, फिर 8 से 56 चला जाएगा, फिर 4 बच जाएगा और 7 आ जाएगा। ठीक है, कितने आसान आसान क्वेश्चन आते हैं और 2-2 नंबर देके चले जाते हैं। अब अगर आपको
अभी भी ऐसा लगता है कि नहीं है, तो एक काम कर लो, आप प्रीवियस ईयर की बुक उठा के देख लो, उनके अंदर आपको यही क्वेश्चन मिलेंगे। और हमें जो आ रहा है उसी की तो तैयारी करनी है, कोई एक्स्ट्रा करने की तो जरूरत ही नहीं होती हमें। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आ जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, 4 vessels are kept on table in a manner that their quantity keeps on becoming 3 times। इसका मतलब है 4 बर्तन रख दिए मैंने, 4 कनस्तर रख दिए, ये रख दिया पहला कनस्तर, ये रख दिया दूसरा, ये रख दिया तीसरा, और ये रख दिया मैंने चौथा। ठीक है, ये कहता है कि जैसे मैं लेफ्ट से राइट जाता हूँ, इनकी क्वांटिटी कितनी हो जाती है, 3 टाइम्स हो जाती है। मतलब अगर ये मेरा 100 लीटर का था पहला कंटेनर, ठीक है, परसेंटेज की बात हो रही है इसलिए 100 लेके चल रहा हूँ, एक भी लेके चल सकते हो। अगर ये 100 लीटर का था तो ये इससे 3 गुना हो गया, तो ये कितना हो गया, 300 लीटर। हमें बस उसकी भावनाओं को समझना है और उस हिसाब से काम करना है। ये आ गया 900 लीटर, इसका 3 गुना, अब ये इसका 3 गुना हो जाएगा 2700 लीटर। ये मत कह देना सर हम तो समझते हैं सबकी भावनाओं को, कोई हमारी भावनाओं को नहीं समझता। हम समझ रहे हैं और तुम्हें पढ़ा रहे हैं, अब पढ़ते रहो। इसने पूछा है टोटल क्वांटिटी पूछी है, और यहाँ पे दे रखा है कि 25% ऑफ फर्स्ट वेसल, 30% ऑफ सेकंड, एंड 40% ऑफ थर्ड, एंड 20% ऑफ फोर्थ एम्प्टी हैं। कैसे हैं, एम्प्टी हैं। तो मुझे भरे हुए चाहिए। अगर इतना एम्प्टी है तो फिल कितना होगा, फिल निकाल लेते हैं। पहले का 75% फिल होगा, तो 100 का 75% कितना हो जाता है, 75, ये कितना हो गया 75 लीटर। ठीक है, दूसरे का 70% फिल होगा, अगर 30 खाली है तो भरा हुआ कितना हो गया 70। इसका 70% निकालते हैं तो 70 × 3 210 लीटर, ये इसका भरा हुआ है। इसी हिसाब से 40% है तो इसका 60% निकालते हैं, 60% कितना हो जाएगा 540। ठीक है, और मेरा फोर्थ है वो कितना है 20% एम्प्टी है, तो भरा हुआ कितना है 80%, तो उसका 80 निकाल लेते हैं। 56 का 6 5 और 16 5 21। ठीक है, तो इतना भरा हुआ है। अब मेरे को परसेंटेज निकालनी है, टोटल अपॉन टोटल करना पड़ेगा। मतलब फिल जितना हुआ है, फिल डिवाइडेड बाय टोटल इनटू में 100। ठीक है, तो सबसे पहले फिल निकालते हैं, इन सब का सम करते हैं। इन सब का सम करोगे कितना बनेगा इनका 5 5, फिर 6 4 10 हो गया, एक 11। ठीक है, 11 और 7 18। अब एक कैरी आ जाएगा, 2 1 3 8 और 1 9, और उसके बाद आगे कर लेते हैं, फिर 2 आ जाएगा, 2 9 8 5। सही है, उसके बाद टोटल निकाल लेते हैं। ये देखो कितना हो गया, इनने मिलके 1000 लीटर बना दिया, इनने मिलके 3000 लीटर बना दिया, तो 1000 लीटर और 3000 लीटर कितना हो गया टोटल 4000 लीटर। N2 में 100। ठीक है, अब इससे क्या निकाल लेते हैं, परसेंटेज निकाल लेते हैं। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं, ये गया 10 पे, ये कितने जाएगा 7 चौके 28, 18, 4 से गया 16 पे। ठीक है, 16 पे कितना जाएगा 25, फिर कितना हो जाएगा ये आ जाएगा मेरा 74.5 के अराउंड आ जाएगा। ठीक है, मतलब 74.5% इसके आसपास ही आ जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि नीचे एक जीरो और है, नीचे एक जीरो और है ना, और मेरे को इतनी ही डिजिट चाहिए होती है, और यहाँ से मैं अपना आंसर टैली करके इसका आंसर निकाल सकता हूँ। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट नहीं आ रहा, 0.5 नहीं आ रहा एग्जैक्ट। ठीक है, लेकिन इसी में अगर कैलकुलेशन करूँगा तो इसके आसपास ही मिल जाएगा, क्योंकि एक जीरो और है और मैं राउंड ऑफ करूँगा तो। ठीक है, 0.6 वगैरह कुछ ऐसे बनेगा इसका। ठीक, इसको कर लेंगे। इसके अंदर यही था कि वेसल कैप्ट होते हैं और वो 3 टाइम्स होते जाते हैं, बस डराने के लिए दे देते हैं। अगर एक बार कर लिया, अगर इस क्वेश्चन को नेक्स्ट बार देखोगे तो आप बोलोगे क्या है क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था।
अब लास्ट वाला क्वेश्चन है कि राजधानी कितना है, 16.2/3% स्लोअर देन शताब्दी है, तो शताब्दी कितनी फास्टर होगी राजधानी से। ठीक है, अब 16.2/3% है, 16.2/3% का मतलब होता है 1/6। अगर ये किसकी स्पीड है हमारी, शताब्दी की, ठीक है, तो राजधानी उससे एक कम है, तो राजधानी की स्पीड कितनी है, वो राजधानी की स्पीड कितनी आ गई मेरी 5। ठीक है, और मेरी शताब्दी उससे कितनी तेज है, 1। अब इसे कंपेरिजन निकाल लेता हूँ, 1/5 इंटू में 100, या फिर 1/5 कितना आता है 20%। इसका आंसर कितना आ गया 20%। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते थे, अपना x अपॉन में x प्लस माइनस 100, सॉरी 100 प्लस माइनस x इंटू में 100, इस तरह से भी कर सकते थे। अब ये स्लोअर है तो इसके अंदर से यहाँ पे x की वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेते, लेकिन जब भी हमारी वैल्यू ऐसे आती है तब इसको हम ऐसा करना पसंद करते हैं। जब हमने करे थे इसको, क्वेश्चन को 3 तरीके से करा था हमने, ठीक है, याद है, 3 टाइप से करा था इन क्वेश्चनों को, और हमने देखा था कि जहाँ जहाँ मेरे को जैसा जैसा अच्छा लगेगा मैं इसको उस तरीके से करूँगा। मैं कोई भी अपना पैटर्न फिक्स नहीं रखूँगा कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं स्लोअर लेस देन वाले तो मैं उनको ज़रूरी ही नहीं है कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूँगा। अगर क्वेश्चन ये हो जाता कि अगर मेरी शताब्दी है, शताब्दी इज 20% फास्टर देन राजधानी, देन राजधानी इज व्हाट परसेंट स्लोअर देन, तो क्या पूछ लेते, देन टेल राजधानी इज व्हाट परसेंट स्लोअर देन शताब्दी। ठीक है, अगर ये पूछ ले तो इसको कैसे करोगे आप, इसको कैसे करना पसंद करोगे। इसको तो मैं डायरेक्ट करना पसंद करूंगा, 20% फास्टर है, मेरे को भैया 20 दिख गया था तो 20/120 कर दूंगा। फास्टर है मतलब ज़्यादा है तो प्लस वाला सिंबल यूज़ हो जाएगा, अगर स्लोअर होती तो माइनस वाला यूज़ हो जाता। तो ये 20/120, 1/6, 16.2/3%। इसका आंसर में क्या दिख देता है, डायरेक्ट 16.2/3%। लेकिन अगर 16.2/3% है, अगर मैं इसको इस वाले तरीके से करता तो ये हो जाता 16.2/3 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में 16.2/3 कर, तो मैं इससे भी लूँगा, ये कितना हो जाएगा 50/3। ये 300 में से 250 माइनस हो जाएगा, ठीक है, वो 300 में से 50 माइनस हो जाएगा, 250 आ जाएगा, 250/3 इंटू में 100, इससे ये कट गया, ये हो गया 1/5। 1/5 कितना दे देगा मेरे को 20%। लेकिन यहाँ पे मैं ये कैलकुलेशन क्यों करूँ, यहाँ तो मेरा डायरेक्ट बनता है ना 20/120, 1/6, यहाँ तो मेरा डायरेक्ट बनता है। तो मैं कोई भी अपना मेथड फिक्स नहीं करूँगा, मुझे जहाँ पे जोन सा अच्छा लगेगा मैं उसको उससे करूँगा। तो और आप भी मेरे साथ ऐसा ही करना, ठीक है। इसका मतलब है एग्ज़ाम के अंदर जाना, जैसा क्वेश्चन दिखता है और जिस टाइप से मुझे वो आसान निकलता है मैं उस टाइप से करूँगा। मेरे को सारी टाइप आनी चाहिए क्योंकि मुझे अपना टाइम हर जगह बचाना है। हर जगह हर तरीका फिट नहीं होता। ये वही वाली बात है कि जो जैसा शिकार होता है उसके लिए वही हथियार यूज़ होता है। तो हमारे पास सारे हथियार होने चाहिए कि जैसा भी हमारे सामने शिकार आए हम उसका शिकार कर लें, खुद शिकार ना हो, ठीक है। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। तो ये हमारे अगले टेस्ट के क्वेश्चन है 5। पहला क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ पैकिंग ऑफ मैंगोज इज़ 40% ऑफ कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज। कि मतलब आम है और उनको पैक करना है, तो आम के पैकिंग की कीमत जो कॉस्ट आती है एक मैंगो कॉस्ट करने के अंदर पैक करने में, वो 40% है कॉस्ट ऑफ फ्रेश मैंगोज़ के। ताज़ा मैंगोज़ की कीमत का 40% है। ये कहता है प्राइस ऑफ मैंगोज़ अगर बढ़ जाते हैं 30% से, बट कॉस्ट ऑफ पैकिंग है वो घट जाती है 50% से, तो हमें बताना। और ये बता रखा है कि कॉस्ट ऑफ पैक्ड मैंगोज़ का मतलब ये है वो बराबर है सम ऑफ कॉस्ट ऑफ मैंगोज़ एंड पैकिंग। पैकिंग और जो फ्रेश मैंगोज़ है दोनों की कॉस्ट को ऐड कर देता हूँ तो वो होता है मेरा कॉस्ट ऑफ पैक्ड मैंगोज़। तो हमें बताना है फाइंड व्हाट परसेंटेज चेंज इन कॉस्ट ऑफ पैक्ड मैंगोज़, ठीक है, कि परसेंटेज चेंज कितना आया, मतलब जो मेरी कीमतें बढ़ी हैं और घटी हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ा है।
अगला क्वेश्चन 36 ये कहता है अ बिजनेसमैन हैड इनकम इन 1995, मतलब 1995 में कुछ पैसा कमाता है, ठीक है। उसको क्या होता है, प्रॉफिट होता है 20% का, जितनी भी वो इन्वेस्टमेंट करता है उस पर। मतलब अगर उसने 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट करी तो उस पर 20% का, मतलब 20 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। अब कहता है 1996 के अंदर वो इन्वेस्टमेंट को घटा देता है 5,000 से, मतलब पहले कितने की भी कर रहा था, 1 लाख की कर रहा था, तो उसमें से 5,000 घटा लेता है, मानने वाली बात है। बट स्टिल हैड सेम इनकम, लेकिन उसकी जो इनकम होती है ना वो सेम होती है। तो यहाँ पे इनकम का क्या मतलब है, इनकम इक्वल टू हमारी इन्वेस्टमेंट प्लस में प्रॉफिट के। ये कितना इन्वेस्टमेंट करा और प्रॉफिट आया। अगर उसने 5,000 कम इन्वेस्ट करा है और उसको बराबर उसकी इनकम हुई है, तो इसका मतलब उसको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ होगा। तो ये कहता है दस द प्रॉफिट परसेंटेज अर्न इन 1996 इज 26%। वहाँ पे कितना था 20 का, यहाँ पे कितना हो गया 26% का। व्हाट वाज हिज इन्वेस्टमेंट इन 1995, तो 1995 के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी थी वो बतानी है हमें, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन के अंदर आ जाते हैं। अ सेल्समैन इज अलाउड 7.5% कमीशन ऑन सेल मेड बाय हिम अप टू 12,000 तक की सेल करता है तो उसको 7.5% कमीशन मिल जाता है, ठीक है। अब ये कहता है एडिशनल बोनस ऑफ 1.5% ऑन सेल अबाउ 12,000 से ज़्यादा की सेल करेगा तो उसे 1.5% और कमीशन मिलेगा। 7.5 तो मिल ही रहा था, 1.5 और मिलेगा। हिज टोटल अर्निंग इज ₹41,085। अगर उसकी टोटल अर्निंग है, मतलब टोटल सेल करी है उसने 41,085 तो ये बताना, ये उसकी अर्निंग है, मतलब ये इतना उसको कमीशन मिला है, ठीक है। तो बतानी कि टोटल सेल कितनी है। क्वेश्चन नंबर 38, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 520। दो नंबरों का सम कितना है, जोड़ कितना है, 520 है। अगर बड़े वाली संख्या को अगर हम घटा देते हैं 4% से और छोटे वाली संख्या को बढ़ा देते हैं हम 12% से, तो जो दोनों संख्याएं हैं वो बराबर हो जाती है। द नंबर ऑब्टेन्ड आर इक्वल। द स्मॉलर नंबर इज, तो छोटी संख्या का मान ज्ञात करना है हमें, ठीक है, उसका कितना मान सम्मान है वो। इफ़ रेशो ऑफ बॉयज़ रेशो गर्ल्स इज़ 5:3। एक एग्ज़ाम देने जाते हैं स्कूल के अंदर, लड़कों की और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 5:3 है। इफ़ 60% बॉयज़ पास द एग्ज़ाम, मतलब जितने भी बॉयज़ बैठे थे उनमें से 60% बॉयज़ पास हो गए और टोटल बच्चों की पास होने की संख्या कितनी है, 50% है। तो हमें बताना है फाइंड % ऑफ गर्ल्स पास द एग्ज़ाम, कि कितनी गर्ल्स पास हो रही हैं वो हमें बताना है। तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करो, इनके आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर इनके क्वेश्चन नंबर के साथ बताओ। पिछले टेस्ट के अंदर कितने कितने किस किस के मार्क्स बने हैं वो भी बताओ, ठीक है। इन्हें नोट कर लो। अब आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू लेटर।